तो अब हम यहाँ पे क्या कर देख रहे हैं कि हमें आईपी मिला या नहीं। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर पर आते हैं। ये हमारा सर्वर जिसकी आईपी ये है, और यहाँ पर विंडोज़ 10 एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन पर देख रहे हैं ये आईपी एक मिला हुआ है, जो कि अभी हम लोगों ने क्या किया था, नीचे स्कोप में दिया था। ये इसको करने के लिए आपको एक काम और करना होगा। मैं भी इसका होम मोड से हटाता हूँ। देखो, जब भी आपको करना है तो सर्वर पे भी राइट क्लिक करना है, सेटिंग पर जाना है, और यहाँ पर नेटवर्क कंट्रोलर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ब्रिज और रेप्लिकेट दोनों पर यहाँ पे भी टिक कर लेना है आपको। और सेम आपको विंडोज़ जो भी आपका दूसरा मशीन है उस पर जाना है, और यहाँ से भी इसको नेटवर्क अडाप्टर को भी ब्रिज पे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मिलने के बाद हम सर्वर पे चलते हैं अपने, और सर्वर पे चल के ये देखते हैं कि जो आईपी मिला है उसका पूल क्या है। तो एड्रेस लीज में देख रहे हो कोई भी लीज अभी नहीं दिख रहा है। देखो एक यहाँ पर जैसे हमने रिफ्रेश किया लीज हमें दिख गया है, जो कि क्लाइंट का आईपी एड्रेस है, यानी डेस्कटॉप का नाम देखो, ये डेस्कटॉप का नाम दिखा रहा है, डेस्कटॉप 43U169B9 है, फुल एक्सेस के साथ में है। डिस्क्रिप्शन में देख लो, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं पड़ा है, कोई भी इसको पॉलिसी वगैरह अप्लाई नहीं है। टाइप DHCP है, यूनिक आईडी यानी इसका मैक एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी अगर आपको चेक करना है क्या ये डेस्कटॉप जो नेम है क्या ये इसी पीसी का है, तो हम अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं और यहाँ टाइप करते हैं होस्ट नेम और इंटर करते हैं। तो देखो सेम वही नेम यहाँ पर भी आया है जो यहाँ पर है। अगर हम देखो क्या करेंगे, DHCP क्या करता है, किसी को अगर एक बार आईपी असाइन कर देता है तो उसके लिस्ट में जो आईपी रहता है उसको 8 डेज़ के लिए बाय डिफ़ॉल्ट देता है। अभी हम लोगों ने उसकी कोई आईपी को बदला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसकी आईपी को क्या करना है, रिजर्वेशन में डालना है, तो आप क्या करोगे, सीधा इस पर आ जाना और यहाँ से इसका मैक एड्रेस निकाल लेना। तो गेट मैक कमांड का यूज़ करेंगे हम लोग, ये मैक एड्रेस आ जाएगा हमारे पास। इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सर्वर पर आते हैं, रिजर्वेशन पे जाएंगे, राइट क्लिक न्यू रिजर्वेशन। यहाँ रिजर्वेशन का नाम जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया HR हेड है, मान लो HR हेड को दे दिया। उसकी आईपी है 10.10 है ना, 10.10.1.15। और उसका मैक एड्रेस क्या है, यहाँ पर उसके मैक एड्रेस को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉपी नहीं हो पाया है एक मशीन से दूसरे मशीन पे जाने के लिए, तो यहाँ से हम इस पार्टिकुलर एड्रेस को क्या करेंगे, कॉपी कर लिया यहाँ से, और इस पे आएंगे और नोटपैड अब ओपन करते हैं। नोटपैड ओपन कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एक मशीन से दूसरे मशीन पर हम लोग डायरेक्ट पेस्ट मार रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो यहाँ से देख लेते हैं 00O0C, ठीक है। तो ये नंबर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख के और बस ऐड पर क्लिक कर देंगे, हमारा रिजर्वेशन डन हो जाएगा। एड्रेस लीज हमने देख लिया। एड्रेस पूल पे देखें तो एड्रेस पूल हमारा रनिंग है, चालू है। अगर चालू रहेगा तो यही दिखेगा। अगर मुझे इसको क्या करना है, एडवांस में स्प्लिट हो स्कोप करना है, स्कोप को छोटे छोटे भागों में बांटना है, तो स्प्लिट करेंगे। डीएक्टिवेट कर देंगे तो ये आईपी देना बंद कर देगा, डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, और रिफ्रेश करने से ये रिफ्रेश होता है, ठीक है। एड्रेस लीज, ये देखो एक और पीसी है अमन के नाम से। कौन है जी, इसको मिल गई सर। ये कौन है, 10.10.1.16, जिसका होस्ट नेम क्या है, अमन है, नहीं है। ठीक है। और एड्रेस लिस्ट को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ अगर इसकी लिस्ट को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम में, जैसे मैंने मान लो डेस्कटॉप पे ही रख रहे हैं FF, तो इससे देखो एक अच्छी चीज़ ये है कि हमें इसकी पूरी लिस्ट मिल जाती है, और डबल क्लिक करके हम इसकी पूरी लिस्ट को देख सकते हैं कि DHCP क्लाइंट ने कितने को IP एड्रेस दिया है, सबका स्कोप क्या है, कब दिया है उसने। देखो यहाँ पे टाइम स्टाम्प भी दिखेगा 1/16/2024, आज 16 है,
एक्चुअली सर्वर का डेट एंड टाइम यही है क्या क्लाइंट का? 1/16/2024 सब पे यही डेटा आ रहा है। अच्छा, लीज एक्सपायरेशन का दिखा, यानी लीज कब एक्सपायर होगा, तो 8 डेज बाद ना, आज का डेट है 8 और वो इतने दिन बाद लीज एक्सपायर कर देगा। जिस वक्त मुझे 15 को ब्लॉक ओपन करना था तो हम यहाँ से इसको ही कॉपी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब रिजर्वेशन आपको करना था तो रिजर्वेशन पे आप आएंगे, आप क्या करेंगे, रिजर्वेशन पे राइट क्लिक करेंगे। ओके, एक मिनट, रिजर्वेशन पर राइट क्लिक, न्यू रिजर्वेशन, यहाँ पे डाल दिया कुछ भी, यहाँ पे उसकी IP 10.10.1.15 और यहाँ पर मैक एड्रेस राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट हो गया क्योंकि मैंने इसी सिस्टम से किया है। डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है तो डालो, अदरवाइज़ क्या कर दोगे, ऐड। जैसे आप ऐड कर देंगे ये ऐड आ जाएगा। अब इस सिस्टम की IP एड्रेस बदलने वाली नहीं है, तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप इसका मैक एड्रेस बदल ना दो। तो मैक एड्रेस बदलेगा तभी होगा। अभी देखो एक अमन करके सिस्टम आया है, PM है, DSCP ने इसको ऑफर किया है। कब आया है, 12:47:55 पर, यानी 2 मिनट बाद ही इसके जस्ट उसको मिला हुआ है टाइम स्टॉम्प से। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लिस्ट निकाल लेते हैं और इस DSCP सर्वर से हम क्या कर दिया, ये कर दिया। अब अगर रिजर्वेशन हटाना है तो हम रिजर्वेशन हटा सकते हैं। तो रिजर्वेशन पे चलते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे। अगर आपको लगता है कि DSCP सर्वर का लीज बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी लीज बढ़ा सकते हैं। फाइल में जाइए ऑप्शन, तो यहाँ पर पूरा एक ऑप्शन दिखेगा। तो मैं सर्वर पर आता हूँ, DSCP सर्वर ये हमारा है। एक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे देखो बैकअप लेना है, बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, रिस्टोर का ऑप्शन मिलेगा, ऑल टास्क से यहाँ से स्टॉप और स्टॉप, ये सब सारी चीज़ें। अब चाहो तो पूरे सर्वर को स्टॉप और स्टॉप डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो। रिफ्रेश करना है, एक्सपोर्ट लिस्ट और प्रॉपर्टीज़ यहाँ से देखना है तो आप देख सकते हैं। व्यू में आपको मिल जाएगा लार्ज आइकन, डिटेल या फिर सारे आइकन्स आप यहाँ से देख सकते हैं। हेल्प से आपको थोड़ी हेल्प का मिलेगा, सहायता इन से कुछ पढ़ने का ऑप्शन से आप इसके ऑप्शन को डिस्क्लीनअप वगैरह कर सकते हैं। राइट क्लिक, ऑल टास्क में आपको मिल जाएगा। ऐड रिमूव बिल्डिंग्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ही बिल्डिंग दिख रही है, इथरनेट 0 के साथ में कनेक्टेड है हमारा, और IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। IP वर्जन 6 करेंगे तो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अभी हमने एक स्कोप बनाया, उसको मैंने आपको शेयर भी करके दिखा दिया। अभी पॉलिसी वगैरह आपको थोड़ी सी चीज़ें बतानी है। प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पर देखो 8 डेज है तो आप यहाँ से इसके डेज को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हैं। घंटे में डाल सकते हैं या मिनट में डालना है, मिनट में, या अनलिमिटेड करना है तो हमेशा के लिए, मतलब कोई टाइमिंग फिक्स ही नहीं करना है। तो ये आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, उसका IP एड्रेस, ये सब चीज़ें देख सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो PTR रिकॉर्ड के साथ अनेबल दिखा रहा है। एडवांस में हम देखेंगे तो DSCP बूट पे यानी बोथ पे, ये DSCP पे ही दे रहा है, लिमिटेड है। आप इसको क्या कर सकते हैं, जनरल से अगर कोई कह दे कि आप इसका लीज टाइम बढ़ाना है या घटाना है तो आप यहाँ से इसकी लीज टाइम को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने इसको कह दिया यहाँ पे 0 डेज 0 और 0 मिनट, भैया कितने सेकंड के लिए दिया, वो देगा ही नहीं, तब कुछ तो टाइम चाहिए ना देने के लिए। अनलिमिटेड के लिए यहाँ पे बस अनलिमिटेड पे क्लिक कर दो, हो गया। हाँ, लिमिटेड है, कुछ समय के लिए देना है तो मान लो यहाँ पे मुझे देना है सिर्फ 4 घंटे के लिए। ठीक है, 4 आवर्स डाल दिया, 0 यानी 0 डे ओनली 4 आवर्स, अप्लाई। ओके, अब यहाँ से हमारा इसका क्या हो गया, स्कोप का हट गया। राइट क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है, एडवांस पे चले जाना है, स्प्लिट है और आपका कॉन्फ़िगर फेल्यूर है, लिक्लाइजेशन डिक्लाइन है, और होम पे जाएंगे यहाँ से एडवांस पे, यहाँ से भी आपको वही चीज़ें मिलेगा। सीधी प्रॉपर्टीज़, आप स्कोप पे राइट क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, आपको ये उसका स्कोप का पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से एड्रेस पूल जो 1.15 से शुरू किया हो इसको कम कर सकते हैं। अभी इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखो एक अमन ही रह गया, क्यों, क्योंकि रिजर्वेशन में इसको डाला था हमने, फिर रिजर्वेशन से हटा भी दिया है, डिलीट कर दिया है। अब डिलीट कर दिया तो इसको वो IP अभी नहीं मिली होगी, तो चलो हम लोग चलते हैं सिस्टम पे और एक बार फिर से IP कॉन्फ़िग कमांड चला के देखते हैं कि कौन सी IP मिली है। 1.15 की IP मिली है।
ठीक है। अगर हम देखें क्या हमारा DHCP सर्वर से मिल रहा है, तो DHCP सर्वर की IP क्या है, 7 है, 10.10.1.7, ओ सॉरी पिंग करके ना, पिंग 10.10.1.7 इंटर करेंगे। यहाँ पे देखो रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मे बी इसका क्या होगा, पॉलिसी तो अभी हम लोग बनाया नहीं है, ठीक है। पॉलिसी से अगर हमें क्या करना होगा, न्यू पॉलिसी बनानी है, नई पॉलिसी बनाएंगे, जैसे मैंने कर दिया अलाउ, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे पॉलिसी आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन में, वेंडर क्लास है, आप यहाँ से यूज़र क्लास ले सकते हो या मैक एड्रेस ले सकते हो, क्लाइंट आइडेंटिफायर या फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है, ठीक है। मैंने सबका अलग अलग काम है। तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग या रिमोट एक्सेस के लिए आ रहा है, आप इसको यूज़ करेंगे और ऐड पे बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऐड होने के बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग या रिमोट प्रोटोकॉल यूज़र क्लासेस के लिए अवेलेबल है, मिल जाएगा। फिर एडिट में जाके और भी कोई क्लासेस, वाइल्ड कार्ड, अपेंड वाइल्ड कार्ड, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। तो अभी हमने पॉलिसी कोई नहीं लगाई है। और एड्रेस पूल यहाँ हमारा 15 से, एड्रेस लीज पर देखते हैं। एक बार इसको रिफ्रेश मार देता हूँ। ये 10 10 1 16 ही दिखा रहा है। तो चलो एक बार हम लोग भी 15 को पिंग करके देखते हैं। रिप्लाई हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मेरे पास उस सिस्टम का होस्ट नेम भी था जो कि हम लोगों ने नोटपैड में है हमारे, कहाँ गया जी, एक काम करते हैं, विंडो डी, ये रहा हमारे पास लिस्ट उसका, और ये रहा उसका होस्ट नेम, ठीक है। ये इसका नाम से भी क्या आना चाहिए, पिंग आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर कर दिया, रिप्लाई आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और हमें क्या करना है, हम दूसरा केसेस में अमन करके एक सिस्टम है ना, तो उसको, उसका IP है 10.10.1.16, रिप्लाई आ रहा है 10.10.1.16। तो अगर मुझे 10.10.1.16 को एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, 10.10.1.16 आपको बताया गया था। यहाँ पर मांगा जा रहा है यूज़र पासवर्ड, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, कौन है यार अमन, अबे चलो रिज्यूम, हम देखो ये सिस्टम है प्रवीण श्रीवास्तव, और अगर इसका हम लोग क्या देखेंगे, होस्ट नेम देखें, तो यहाँ पर देखो होस्ट नेम अमन आ रहा है, ठीक है। तो एक ये डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस हमारा, जिसको DHCP ने क्या किया है, हमारे वो IP दिया है। तो इसकी भी IP अगर हम लोग को देखनी है तो क्या करेंगे, CMD, और यहाँ डालेंगे IP कॉन्फ़िग डाल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो देखो एक ईथरनेट अडाप्टर को हमारे IP मिला है जो कि कनेक्टेड है, 10.10.1.16 की IP इसको मिली हुई है। अगर हम देखें क्या हमारे DHCP सर्वर को पिंग कर रहा है, तो पिंग 10.10.1.7, रिक्वेस्ट टाइम आउट, ये हमारे सर्वर से पिंग नहीं कर पा रहा है। तो सर्वर पे चलते हैं हम लोग, और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर हमें यूज़र का नेम देखना है तो यहाँ से यूज़र नेम हमें दिख रहा है नेट स्पेस यूज़र, यहाँ पे क्या यूज़र का नाम मिला, प्रवीण श्रीवास्तव। तो यहाँ पे हम अब इसी सिस्टम को एक्सेस कर रहे थे सर्वर से, तो हमने क्या करा, इसको क्लिक किया, यहाँ पे डाल दिया PRAVEEN और पासवर्ड इसका 1 2 3। ये देखो हमारा सिस्टम भी हमने एक्सेस कर लिया है। अगर हम इसके डेस्कटॉप पर देखें तो इसके डेस्कटॉप पर एक ही फाइल है। कोई नई फाइल बनानी है तो आप यहाँ से उसका नया कोई भी फाइल बना सकते हो, या शॉर्टकट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो चलो मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना दिया, तो कह रहा है परमिशन आपके पास नहीं है फोल्डर का, तो ये कुछ एक परमिशन का भी इशू है, वो परमिशन का हम लोग देख लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हम चाहें तो उस सिस्टम को भी शट डाउन वगैरह कर सकते हैं। वो एक डोमेन में आने के बाद की बात है, डोमेन से पहले की बात नहीं है। तो हम इन्हें ऐसे ही आपको आज फोल्डर एक्सेस बता दिया और DHCP के थ्रू ये भी बता दिया कि अगर आपको सिस्टम को लीज में देना है तो आप सिस्टम को एक्सेस दे सकते हैं। क्लियर? DHCP का आई होप कि प्रैक्टिकल डन। एक्सक्लूजन एक अलग फैक्टर है, एक्सक्लूजन और रिजर्वेशन किसी दिन हम लोग उसको पे भी बात करेंगे। आज का DHCP का हम लोग का टॉपिक पूरी तरीके से डन हो गया है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलता है।